जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। आओ सतयुग आपका। हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए। विश्वविख्यात युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी ग्वालियर संगत, माता पिता, भाई बहन, सबको मेरा प्रेम भरा जय गुरुदेव। हम आप पर मालिक की असीम दया कृपा है। इस बगदर समय में गुरु महाराज हमको कुछ देना चाहते हैं और कुछ दे भी रहे हैं। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी भक्ति, इस पर गुरु महाराज बहुत खुश है। क्योंकि हर प्रेमी के अंदर में, हर माता बहनों के अंदर में वो आंसुओं की माला बहती है, जो आवाज की पुकार निकलती है, वो कोई शायद इस जन्म में उनका बड़ा प्रारब्ध बन रहा है। ये हम आप लोग ना जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, क्योंकि हम पामर जू, अज्ञान जू, अनामी महाप्रभु पता नहीं हमसे क्या करवा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जब पापी हृदय से पिघल के सामने आंसू की माला आती है, उसी समय गुरु का दया का भंडार हम सभी जीवों पर न्यौछावर करता है। ये सत्य बात है। हम आप लोग इतने किस्मत वाले हैं कि संतों का साथ किस्मत वालों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाएगा। हम आपका प्रारब्ध गुरु महाराज बनाना चाहते हैं। एक कलयुग है, कलयुग समय युग नहीं, कलयुग करने का युग है, कथनी का नहीं। इसमें कुछ कर लो, कुछ बना लो। अगर कुछ बना लोगे तो हम आप अपने धाम चले जाओगे। क्योंकि गुरु महाराज का वादा है। बुलंद आवाज में गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का दूसरा कोई काम नहीं। हमको अपने धाम ले जाने के लिए ये सब प्रयास चल रहा है। और हमारा जो दुख हरण नहीं हो रहा है, वो हमको गुरु महाराज इस जरिया बना के हरण कर रहे हैं। क्योंकि इस जगत में हर जगह आपको धोखा है, रिश्तों में, दोस्तों में, हर परिवार में धोखा है। लेकिन एक जगह ऐसी है, वो है गुरु के चरण। गुरु के चरण में आपको कोई धोखा नहीं है। क्योंकि वो चरण अगर किसी को लग जाती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब गुरु चरण नजर लग जाती है तो जीवन का इतना आनंदमय जीवन बन जाता है। हम आप लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे जीवात्मा के ऊपर जो कजली छाई हुई है, वो कजली को साफ करने के लिए गुरु महाराज ने ये जरिया निकाला। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस जगत में, अब विश्व में शांति उनके अलावा कोई नहीं ला सकता। क्योंकि आगे ऐसा समय आने वाला है। प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, आप धर्म का कार्य कर रहे हो। ये अब सबको एक मौका दिया जा रहा है। कौन सा मौका? जरा ध्यान से सुनो। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के अंदर जब दोनों आमने सामने सेना खड़ी थी, एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना, उस समय कृष्ण भगवान ने बिगुल बजाया, युद्ध को स्टार्ट किया जाए। सबने कहा कि हाँ, स्टार्ट किया जाए, शुरुआत की जाए। तब से वही कृष्ण भगवान ने सबके लिए 5 मिनट का मोहलत दिया। कितना? 5 मिनट का समय दिया और सबको ऐलान कर दिया, पांडवों की सेना में से किसी को और कौरवों की सेना में जाना है तो जा सकते हैं, और कौरवों की सेना में से कोई पांडवों की सेना में जा सकता है तो जा सकता है। जिसको जाना है वो जा सकता है। देखो, ये 5 मिनट का समय सबको दिया गया। वही समय आज इस कलयुग के अंदर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे विश्व के मानव जाति के लिए दिया।
क्या दिया? अधर्म और धर्म का युद्ध होने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये 5 मिनट का समय है। जिसको शाकार बनना है वो स्वर्ग का द्वार खोल लेगा, जिसको मांसाहार लेना है वो नरक के द्वार चला जाएगा। ये बात संत महात्मा जानते हैं, वही यहाँ मृत्युलोक में उन्होंने एक नियम बना दिया और सबको कह दिया कि आपको क्या करना है आप जानो, हम आपको ये सोचना है। फिर इसके आगे गुरु महाराज ने अपने शाकाहारी पत्रिका में बताया है। क्या बताया है जरा ध्यान से सुनो। महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पे धारेगा, देगा पाप धरा से हटाए, धरा से पाप हटा देगा। उस समय जो वो शक्ति महाबली यहाँ शासन करेगी, उस समय ना अपना लड़का अपना पिता को छोड़ सकता है, ना कोई रिश्तेदारों को छोड़ सकता है, क्योंकि ऐसा समय जब आएगा तब आप बताओ क्या करोगे। इसीलिए हम आपको ये मौका गुरु महाराज दे रहे हैं, ये मौका हम आपको स्वीकार कर लेना है और हम स्वीकार भी कर रहे हैं। यहाँ की संगत, सभी संगत ने हमारा जो स्वागत किया, ये हम तहे दिल से गुरु महाराज के चरण में रखते हैं। ऐसा प्रेम आपके यहाँ रिश्तेदार के रिश्तेदार नहीं कर सकते, और उनसे कई गुना रिश्ता हमारा और आपका है जीवात्मा का। आपने हमारी पूजा अर्चना की, क्योंकि आप हमारी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने महान नहीं। लेकिन ये गुरु महाराज का भी वचन है, जब आप जय गुरुदेव झंडा लेकर निकल चुकोगे, जय गुरुदेव नाम लेकर निकल चुकोगे, जब आप शाकाहारी का प्रचार में निकलोगे, और उस समय लोग आपकी आरती करेंगे, आपकी पूजा करेंगे। यहाँ आपने देखा, यहाँ की बहन आप सबकी पूजा कर रही है, आप यहाँ आरती लगा के सबका स्वागत कर रही है, यहाँ मंच लगाया, या सबको बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि गुरु महाराज कुछ उनको भी देना चाहते हैं और आपको भी देना चाहते हैं, और इसीलिए तो ये जरिया गुरु महाराज ने बनाया। हम आप लोग इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन गुरु महाराज की इस पर बहुत दया है। हम आज यहाँ से जाएंगे तो आपको बहुत दुख होता है, जब आते हैं तो बहुत आनंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम आपकी जो जीवात्मा है कई युगों युगों से भटक चुकी थी। गुरु महाराज उस जीवात्मा को एक साथ में कुछ कार्य कराना चाहते, आदान प्रदान कराना चाहते, लेन देन कराना चाहते। यही तो बात गुरु महाराज ने कही थी कि आप जब भंडारे में आओगे तो आप 1 किलो घी लेके आना, आटा लेके आना, और ये जब आप लेके आओगे तो वो सब लोग खाएंगे, सबके खाते में जाएंगे, जब आपका आदान प्रदान हो जाएगा। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए आज इस जगत में हम सबकी जो बरकत खो गई है, बरकत अगर हम आपको पाना है तो इस पर भी गुरु महाराज ने कहा है। सभी माता बहनों ध्यान से सुनो कि गुरु महाराज ने क्या कहा। जब आप लोग खाना बनाते हो उस समय 1 चुटकी आटा साइड में रखना, चावल साइड में रखना, घी साइड में रखना, तेल साइड में रखना, और जो भी हमारा राशन है थोड़ा थोड़ा साइड में रखना। 8 दिन में, 15 दिन में, जहाँ कहीं भी धर्म का कार्य होता है या आपके दरवाजे कोई आ जाता है उसको वो दे देना। अगर आपने ये कार्य कर लिया तो गुरु महाराज ने बुलंद आवाज से कहा है कि आपकी बरकत आपको मिल जाएगी। बताओ कितना जरिया गुरु महाराज ने बनाया। लेकिन हमने क्या किया, गुरु का जो हिस्सा है वो देना बंद कर दिया, हम कोई सब खाने लग गए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि अगर बच्चों एक काम कर लोगे इस कलयुग के अंदर में तो आपको बरकत मिल जाएगी। तो समय का नजरअंदाज रखते हुए ये मेरा 2 शब्द या विराम करता हूँ। हो सकता है कहने में एक शब्द ऐसा निकल गया होगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा बेटा, छोटा बच्चा समझ के माफ करना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे जय